नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रावण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आपने रामायण तो जरूर देखी होगी और रावण का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण सिर्फ एक विलेन नहीं था। उसकी जिंदगी में कई ऐसे पहलू थे जो हमें हैरान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं रावण के बारे में 10 रोचक तथ्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का असली नाम रावण नहीं था? जी हां, आपने सही सुना। रावण का असली नाम दशानन था। रावण तो उसको लोग डर के मारे बुलाते थे। रावण का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। असल में उसका नाम था दशानन। है ना मजेदार बात? दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ा। लेकिन क्या वाकई में उसके 10 सिर थे या ये सिर्फ एक कहानी है? दरअसल कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, ये तो बस उसके ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था। वो इतना ज्ञानी था कि मानो 10 दिमाग रखता हो। लेकिन वैसे डरावना तो बहुत लगता होगा यार, 10-10 सर। खैर, आगे बढ़ते हैं। रावण का व्यक्तित्व और उसकी कहानी भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। रावण लंका का राजा था और उसे एक महान योद्धा और विद्वान माना जाता था। उसकी युद्ध कौशल और रणनीतियों की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। रावण ने कई धार्मिक अनुष्ठान और तपस्या की थी, जिससे उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई थी। उसकी तपस्या और ज्ञान की गहराई को देखकर लोग उसकी पूजा भी करते थे। रामायण में रावण का चरित्र बहुत ही जटिल और गहरा है। वाल्मीकि ने रावण को एक शक्तिशाली लेकिन त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में चित्रित किया है। रावण और राम के बीच की लड़ाई को धर्म और अधर्म के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। दशहरा के त्योहार पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान हो, अगर उसका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो उसका अंत बुरा ही होता है। रावण का जीवन और उसकी कहानियां हमें नैतिकता और धर्म के महत्व को समझने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, रावण का असली नाम दशानन था और उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले अध्याय में हम और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। अब बात करते हैं रावण के जन्म स्थान के बारे में। तो दोस्तों, रावण का जन्म हुआ था लंका में। लंका, जो कि समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत नगरी थी। कहते हैं कि लंका सोने की बनी हुई थी और वहां की खूबसूरती देखने लायक थी। लेकिन अफसोस, आज वो लंका समुद्र में समा चुकी है। अगर आज लंका होती तो क्या मजा आता ना? सोचो, घूमने का प्लान बनाते, सेल्फी लेते। दोस्तों, रावण भले ही एक विलन था, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान भी था। उसकी विद्वता और ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे त्रिलोक विजेता कहा जाता था। रावण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और वेदों का गहन अध्ययन किया। वो वेदों का झांता था, शास्त्रों का जानकार था। रावण ने न केवल वेदों का अध्ययन किया, बल्कि उसने अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया। उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और संगीत में भी महारत हासिल की थी। कहते हैं कि रावण ने खुद कई ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं रावण संहिता और कुमार तंत्र। रावण संहिता ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि खुद भगवान शिव भी उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक थे। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी रावण ने सीता माता का हरण क्यों किया? रावण की इस हरकत ने उसके चरित्र को एक नकारात्मक रूप दिया। तो दोस्तों, ये तो रावण ही जानता होगा, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण का यह कदम उसके अहंकार और शक्ति के प्रदर्शन का परिणाम था। लेकिन यही तो इंसान की फितरत है, ज्ञान होने के बाद भी वो गलतियां कर ही बैठता है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर हम अपने अहंकार और गलतियों पर काबू नहीं पा सके तो हमारा पतन निश्चित है। रावण की विद्वता और उसकी गलतियों से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण को संगीत से बहुत प्रेम था? जी हां, वो एक कुशल वीणा वादक था। कहते हैं कि जब रावण वीणा बजाता था तो देवी देवता भी मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उसकी वीणा का संगीत इतना मधुर होता था कि सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कला प्रेमी इंसान आखिर विलन कैसे बन गया?
तो दोस्तों ये तो रावण ही जानता होगा। दोस्तों, रावण सिर्फ एक विद्वान और कला प्रेमी ही नहीं था, बल्कि वो बहुत बड़ा तपस्वी भी था। रावण की तपस्या की कहानियां भारतीय इतिहास और पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी कठिन और गहन थी कि उसने अपने शरीर को भी कष्ट दिया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवी देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। रावण की तपस्या का प्रभाव इतना था कि स्वर्ग के देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत हो गए थे। भगवान शिव ने रावण को अमृता का वरदान मांगने को कहा, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति बढ़ाने का वरदान मांग लिया। रावण की इस तपस्या ने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग अपने राज्य को मजबूत बनाने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए किया, लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग भी हुआ। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रावण की शक्ति और अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसकी तपस्या और शक्ति का सही उपयोग न कर पाने के कारण ही उसका पतन हुआ। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। तपस्या और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता और सही दिशा में शक्ति का उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रावण की तपस्या और उसकी गलतियों से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिला सकता है। दोस्तों, रावण का परिवार भी उतना ही इंटरेस्टिंग था जितना कि वो कहूर। उसकी पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो कि बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। कहते हैं कि मंदोदरी रावण को हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, लेकिन रावण कभी उसकी नहीं सुनता था। रावण के 10 सिर थे और हर सिर का अलग अलग नाम था। उसके 10 पुत्र भी थे, जिनमें से मेघनाद सबसे शक्तिशाली था। दोस्तों, आपने पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा। जी हां, ये वही विमान था जिसे रावण ने चुरा लिया था। ये विमान सोने का बना हुआ था और इसमें बैठकर रावण कहीं भी आ जा सकता था। कहते हैं कि ये विमान हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी चल सकता था। सोचो, अगर आज हमारे पास भी ऐसा विमान होता तो क्या मजा आता। दोस्तों, रावण सिर्फ विद्वान और कला प्रेमी ही नहीं था, बल्कि वो बहुत बलशाली भी था। कहते हैं कि रावण ने कई देवताओं को युद्ध में हराया था। उसके पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों को परास्त करता था, लेकिन उसकी सारी शक्ति उसके अहंकार के आगे कम पड़ गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ था। रावण ने सीता माता का हरण करके बहुत बड़ा पाप किया था, जिसका बदला लेने के लिए भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंत में रावण मारा गया। रावण का अंत यह साबित करता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, रावण भले ही एक विलन था, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसकी कहानी हमें बताती है कि ज्ञान, बल और तपस्या का कोई महत्व नहीं है अगर आपके अंदर अहंकार है। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थे रावण के बारे में 10 रोचक तथ्य। रावण भले ही एक विलन था, लेकिन उसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।